पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। भारत लाइव देख रहे हैं और आज हम एक विशेष विषय को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। और ये विषय और ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि बिहार में उपचुनाव की घोषणा हुई है और इस उपचुनाव की घोषणा से पूर्व एक और घोषणा हुई थी जो भारी संख्या में लोग, हालांकि दावे से कम थे, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों से कॉन्सेंट लिया गया था कि क्या हम उपचुनाव लड़ेंगे, हमें लड़ना चाहिए। ये बड़ा रिस्क भी हो सकता है क्योंकि इसके बाद 243 सीटों का जो समर है उसे पार करना है। तो क्या बिहार एक बार फिर से, जिस तरह से प्रयोग की धरती कही जा रही है, एक बार फिर से एक नया प्रयोग स्वीकार करेगा? इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास कुमार ज्योति जी हैं, जनसुराज से हैं और युवा भी हैं। एक सोच है बिहार में जो प्रशांत किशोर एक अभियान लेकर के चल रहे हैं, जिसकी बहुत पहले से नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में रोज़गार बढ़ाया जाए, नौकरी दी जाए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो लोग छठ में वापस आएंगे वो जाएंगे नहीं। उस अभियान के एक बड़े, कहा जाए तो झंडावतार हैं और ज्योति जी लगातार लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। व्यवसाय के माध्यम से कई लोगों को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। इच्छा है कि अगर हाथ में पावर आए तो और कुछ बेहतर बिहार के लिए किया जा सके। हम विकास कुमार ज्योति जी का स्वागत करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। विकास जी, लगातार आप लोगों की टीम रोज़ नए नए दावे कर रही है, रोज़ मजबूत होने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कोशिश इसलिए हम बता रहे हैं कि शैशव अवस्था में आप लोग हैं। आप लोगों की पार्टी बनी 2 अक्टूबर को और उसी दिन आप लोगों ने घोषणा कर दिया कि हम एक बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। 4 सीट के जो उपचुनाव होने हैं उस पर हम चुनाव लड़ेंगे। क्या ये फैसला उचित था या आप लोगों ने हड़बड़ी में ले लिया? देखिए, जहाँ तक बात हमारी पार्टी जनसुराज पार्टी की है जी, तो हमारे जो पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इस पार्टी का अध्यक्ष हूँ या इस पार्टी के लिए मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ। उन्होंने हमेशा से ये बोला है कि बिहार की जनता चुनाव लड़ेगी जी। और हम लोगों ने जो तैयारी किया था वो 2025 की तैयारी जी थी। लेकिन आप लोगों ने 2 अक्टूबर को देखा होगा जो जनमानस उमड़ करके आई। शायद ऐतिहासिक घटना होगा कि किसी पार्टी की स्थापना दिवस, प्रथम स्थापना दिवस में जी उतनी बड़ी रैली खुद चल करके उस मैदान के ग्राउंड में पहुंच जाए। जी। किसी तरह का कोई सहयोग नहीं, किसी तरह का पार्टी का कोई फंडिंग नहीं और जनसैलाब वहां पे उमड़ करके आया था। अब ये दर्शाता है कि किसी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं था कि हम लोगों को उपचुनाव लड़ना है। जी जी। लेकिन वहां की जनता का प्रेशर, वहां की जन भावना का आदर करते हुए जी पार्टी ने फैसला लिया कि चलो उपचुनाव हम लोग लड़ते हैं। ये जनता का फैसला है, ये पार्टी का फैसला नहीं है और वो जनता का फैसला आएगा तो सब लोगों को दिख भी जाएगा, बैकफायर कर जाएगा। देखिए, जहां तक बैकफायर की सवाल है तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो लोग कह रहे हैं जो बिहार की राजनीति को समझते हैं जी, क्योंकि आप प्रयोग करने निकले हैं और प्रयोग के प्रथम चरण में ही हमारे यहाँ कहा जाता है प्रथम ग्रासे मक्षिका पात्रम, वही स्थिति 4 चुनाव में आपने बहुत जल्दबाजी कर दी फैसला लेने में। जो राजनीतिक पंडित ये कहा करते थे जी कि प्रशांत जैसे कितने आए और कितने चले गए जी, जो कल तक नोटिस लेने की बात नहीं करते थे, आज वो उनके भय से इतने भयक्रांत हैं कि कोई छद्म यात्रा निकालने की बात कर रहा है जी, कोई यात्रा निकाल रहा है तो बीच यात्रा से ही फरार हो जा रहा है जी, मतलब उनसे उस यात्रा में शामिल होने की बात नहीं हो रही है जी। अब देखना है कि बैकफायर की बात होगी। तो 13 को लगभग चुनाव की वोटिंग है जी, 1-2 दिन में रिजल्ट की भी काउंटिंग होगा जी। वो पता चल जाएगा कि जनता ने किसे समर्थन दिया है। जनसुराज 4 की चारों सीटों पे मजबूत स्थिति में है और एक चौंकाने वाला परिणाम जी
बिहार के सामने आने वाला है, उसके लिए सारे राजनीतिक पंडितों को तैयार रहनी चाहिए। कब तक आप लोग अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे? चूंकि चुनाव में बहुत कम समय मिला, इस बीच में कई पर्व भी हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग तैयारी शुरू कर चुके होंगे कि जल्दी ही घोषणा कर दी जाए। चारों सीट पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल, चारों सीट पे, और 1-2 दिन में जी। अब इसलिए कि स्वाभाविक है कि वो नॉमिनेशन का भी उसमें टाइम है, छठ पर्व भी है, तो 1-2 दिन में जो पार्टी के हमारे उम्मीदवार आएंगे उनके नामों की घोषणा हो जाएगी। और मेरे उम्मीदवार तो चुनाव लड़ नहीं रहे, पहली बार मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि वहाँ बिहार की जनता चुनाव लड़ेगी, तमाम जनता वो चुनाव लड़ेगी। वो 4 सीटें जो है वो यहाँ के राजनीतिक दलों के लिए एक सिंबल बन करके आएगा कि जन स्वराज का दस्तक हो चुका है। ज्योति जी, शब्दों में बहुत अच्छा लगता है, लच्छेदार शब्द आप लोग गढ़ते हैं, आपके जो कर्ता धर्ता अभी वर्तमान में हैं प्रशांत किशोर वो भी गढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों पर एक टैग लगा हुआ है वोट कटवा का, बी टीम कहा जाता है। हम ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन वोट कटवा का तो टैग आप पर निश्चित रूप से लगा हुआ है। जहाँ तक बी टीम की बात रही, वोट कटवा की बात रही, तो जहाँ एक मुख्यमंत्री 5 साल के कार्यकाल में 3 बार खुद का शपथ ग्रहण लेता हो, जहां एक उप मुख्यमंत्री साल में 3 बार खुद का आवास बदलता हो, वो प्रशांत जी जैसे व्यक्ति और जन स्वराज जैसे जनाधार, जो अभी राजनीतिक दल का एक जो उदय हुआ है, मुझे लगता है कि जेपी क्रांति के बाद कोई अगर जनता की क्रांति दिख रही है तो वो जन स्वराज में दिख रही है। तो अगर वो इस आरोप को लगा रहे हैं, उसका फैसला तो जनता करेगी, इन्हें करने का तो अधिकार प्राप्त है नहीं। वो समय आएगा तो खुद पता चल जाएगा। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें कहा जाता है कि जो लोग किसी पार्टी में उन्हें स्थान नहीं मिला या पार्टी ने उन्हें अस्वीकार कर दिया, वैसे दिल जलों का एक कुनबा बनता जा रहा है जन स्वराज। जहाँ तक मैं बता दूं कि जन स्वराज न परिवार की पार्टी है, न जुगाड़ की पार्टी है जी। जन स्वराज एक प्रथम ऐसी पार्टी होगी जहां पर उस नौजवानों को जगह मिलेगा जिसने बगैर धन बन और जन के सहारे, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा जी, जो मेहनत के आधार पर अपनी पहचान बनाने के लिए आएंगे, जिन्हें लगेगा कि नहीं राजनीतिक उसमें महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक कौशल है जी। और इन परिवारवादियों ने उस कौशल को कहीं ना कहीं कुंद किया है। जन स्वराज वैसे लोगों का प्रयोगशाला है जहां से चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त का निर्माण होगा। वहां कोई राजा का बेटा राजा बनने के लायक नहीं रहेगा जी। वो एक ऐसी प्रयोगशाला है। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि कोई विधायक आ जाएंगे हमारे यहाँ टिकट लेकर के चले जाएंगे जी। ऐसी व्यवस्था वहाँ है ही नहीं। वहाँ है कि आपको जनता, एक चुनाव के पहले वहाँ के उम्मीदवारों को जनता के बीच में एक चुनाव लड़ना पड़ता है। ज्योति जी, बहुत कुछ करने का जज्बा लेकर के आपसे मेरी बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड। आपने बताया कि बिहार में बहुत कुछ करने का जज्बा लेकर के आए हैं और ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर के नेतृत्व में उनके विज़न को अगर ज़मीन पे उतारा जाए तो बिहार को एक नए बिहार के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि प्रशांत किशोर ने अब तक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अपनी भूमिका दिखाई है। हम ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है। आज प्रशांत किशोर को आप किस तरह से देखते हैं? एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में देख रहे हैं या फिर जन स्वराज के प्रणेता के रूप में देख रहे हैं? इसके फायदा और इसके अंतर क्या है? नहीं, जहाँ तक मैं प्रशांत किशोर जी के शब्दों में अगर बात करूं जी, तो उन्होंने बताया है कि मैंने अभी तक जिन जिन दलों का हाथ पकड़ा हूं जी, वो दल हारा नहीं है। उत्तर प्रदेश उसका उदाहरण है, हारे हैं। एक वानगी हो सकता है जी, धान में खखरी भी होता है जी, जी। लेकिन आप अगर रेशियो देखेंगे तो 90% रेशियो जीतने का है। जी, ये मैंने पहले कहा है कि उनका रिकॉर्ड बेहतर है, 90% रिकॉर्ड जीतने का है। जी। अब रही बात कि उन्होंने फिर से कहा कि मैंने अबर जन स्वराज का हाथ पकड़ा है। जी, मैंने अबर जन स्वराज का हाथ पकड़ा है और जन स्वराज के मैं मार्गदर्शक की भूमिका में हूं, जिस तरह से अनेक पार्टियों का मैंने मार्गदर्शन किया। जी, जी। और जन स्वराज के अध्यक्ष से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर जो भी होंगे वो जन स्वराज तय करेगी। प्रशांत किशोर अपने खुद तय करने वाले
नहीं, उन्होंने साफ इनकार किया इससे। आपने जो जवाब दिया उसी जवाब में मेरा एक सवाल और आता है कि अब तक प्रशांत किशोर ने जिन लोगों का हाथ पकड़ा है वो सब स्थापित लोग थे। जीत हार अलग बात है, लेकिन वो सभी स्थापित लोग थे। अगर नरेंद्र मोदी की आप बात कहें 2014 में, तो वो स्थापित नेता थे, उनको उनकी पार्टी ने भी बेहतर समझा था। गुजरात से उठ करके आए थे, वहाँ अच्छा काम किए थे। नीतीश कुमार का साथ दिए, वो भी। ममता बनर्जी की बात कर लें, साउथ में कई दलों की बात कर लें, लेकिन जनसुराज जो कि एकदम शैशव अवस्था में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल ही कोई राजनीतिक बड़े चेहरे नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद भी ये कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रशांत किशोर के साथ साथ आप सभी ने एक बड़ा रिस्क ले लिया है अपने राजनीतिक करियर के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां तक मैं आपको स्थापित की बात करता हूं, तो बिहार में शायद राष्ट्रीय जनता दल मृत अवस्था में आ चुकी थी जी। जिस समय बिहार में नीतीश कुमार का नारा हुआ था जी। उसमें वो मृत अवस्था में आ चुकी थी, जिसका पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था खत्म हो चुकी थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2010 में जिस तरह से हारने के बाद वो पूरे परिवार को लेकर दिल्ली चले गए थे लालू प्रसाद? बहुत स्थितियां बद से बदतर हो गई जी। लेकिन प्रशांत जी के प्रयोगशाला में ही उस समय जो बिहार में नीतीश कुमार है, तो उस समय नीतीश कुमार पर भरोसा लोगों ने जताया था, या प्रशांत जी ने उस तरह का किया था कि एक नया बिहार बनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन प्रशांत जी के हर बातों से उन लोग फिर अपने रंग ढंग में आ गए। जीतने के बाद प्रशांत जी भी हट कर करके फिर अपनी सोच के अनुसार इस इंसान के दिमाग में बिहार के लिए विजन था। जी। बिहार के लिए इन्होंने जो थ्योरी बनाया था उसको लागू करना था। लेकिन फिर कुर्सी की लिप्सा ने इनको इतना नीचे गिरा दिया कि इनको किसी चाणक्य की भूमिका याद नहीं रही। इन्हें लगा कि मुझे जो है, तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक और किसी राजनीतिक दल का उदय होता है तो वो जीरो ही होता है किसी राजनीतिक दल का। तो अब जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं, जो राजनीति हम लोग का जन स्वराज पार्टी की आ रही है जी, तो कुछ दिनों में, और ख़ास करके फिर हम लोग 13-14 तारीख के बाद मिलेंगे जी, तो खुद वो पता चल जाएगा कि हम लोग का पैराग्राफ क्या है और ग्राफ क्या है। प्रशांत किशोर के साथ मैं बैठकों में आप बैठते हैं, उनकी कोर टीम के हिस्सा हैं, चर्चाएं बहुत तरह की होती होंगी। हम जानते हैं कि आप वो बातें नहीं बताएंगे जो अब इंटरनली होती है, लेकिन नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में कई लोगों को देखा जा रहा है। क्या आपकी जो टीम है वो प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में देखती है, जैसे चिराग पासवान हैं? इसके अलावे भी आप भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं जो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तेजस्वी यादव हैं, इन सब के बाद जीतन राम मांझी भी कहते हैं कि मेरा पुत्र भी काफ़ी काबिल है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर इस काबिल हैं कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया जाए? देखिए, और सबकी बातों पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, इसलिए एक्सीडेंटल कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो उसे मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता हूँ। इसलिए कि एक्सीडेंटल भाई मधु कोड़ा भी बन गए तो बहुत सारे एक्सीडेंटल बन सकते हैं। लेकिन आज के परिवेश में अगर आप बात करें तो भाई राष्ट्रीय जनता दल से तो वो तो परंपरागत है। वहाँ तो भाई राज्यारोहण होना है तो बच्चे का ही राज्यारोहण होना है। जी। तेजस्वी जी आ जाए, उनके कोई परिवार आ जाए, उनके कोई परिवार आ जाए, तो वो वंशावली है। तो वहाँ तो वंशावली है। नीतीश कुमार जी के बाद किसी भी व्यक्ति में उस पार्टी में क्षमता है ही नहीं जो मुख्यमंत्री के लायक। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में जिस पार्टी को 2 बार से, एक जायसवाल जी और एक ये सम्राट जी, दोनों राष्ट्रीय जनता दल के कोर टीम के मेंबर रहे जी। जिस पार्टी को बिहार में अध्यक्ष नहीं मिला है जी, उस पार्टी को बिहार में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मिलेगा, ऐसा संभव है जी? तो बड़ी नहीं दिख रहा है। अब उस स्थिति में अगर नीतीश कुमार के मुकाबले अगर कोई स्वच्छ प्रशासन दे सके, अगर बिहार को एक विजन दे सके, जो हम लोगों ने विजन पेश किया है आपके सामने जी। मैंने क्या बोला कि जो छठ में आएंगे वो बिहार से बाहर नहीं जाएंगे जी। क्या आप ही के बच्चा जाना चाहेंगे? मेरे बच्चे जाना चाहेंगे? और लोगों के बच्चे जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहिए। मैं राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी वोटर हैं, उन लोगों से मैं कहता हूँ, वो तो राजा के बेटा हैं, बार बार चुने जाएंगे, बार बार चुन लोगे। एक बार अपने बच्चे के लिए तुम मतदान करो जी, कि एक बार ऐसा मतदान करो कि तुम्हारे बच्चे बाहर पलायन करना बंद कर दें। हिप्नोटाइज करने की कला आप लोगों में है, हिप्नोटाइज कर रहे हैं आप लोग बिहार की जनता को। नहीं, ये सच्चाई है। अगर ये मतलब हम लोग बेवकूफ़ अगर बना रहे हैं जी, तो बिहार बेवकूफ़ की बात मैंने, मैं हिप्नोटाइज करने की बात कर रहा हूँ कि लोगों को किसी न किसी रूप में आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं कि आप मेरी बात को सुनिए। नहीं, एक्ट कीजिए मेरे हिसाब से। नहीं, सुनना नहीं है, आपको जानना है जी।
जैसे प्रशांत किशोर जी ने बोला ना, कितने अच्छे पिताजी हैं लालू प्रसाद यादव जी। अपने 9वीं फेल बेटे को बनाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो भाई अपने आप जो ग्रेजुएट बाल बच्चे हैं, जो इंटर कर चुके हैं, उसको क्यों दिल्ली हरियाणा और गुजरात में मार खिलवाने पे तुले हुए हैं? जी। कभी उनको बुला के ये कहिए कि कुछ नहीं करना है बेटा, तुम वहाँ बोरा मत ढोवो, वहाँ गाली मत खाओ, वहाँ बिहारी तरह से गाली मत दिलवाओ, सिर्फ बिहार लौट करके जन स्वराज का एक ईवीएम पर बटन होगा, उस बटन को सिर्फ तुम दबा दो, तुम्हारा रास्ता जो है, तुम्हारा भविष्य जो है वो बन जाएगा। बस इतना ही करना है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ज्योति जी। ये तो हम बात कर रहे थे आपकी पार्टी और आपके जो प्रणेता कहे जा रहे हैं प्रशांत किशोर, उनकी बात कर रहे थे। अगर विकास कुमार ज्योति को मौका मिलता है, जो कि ऐसा लगता है कि आप उस कोर टीम के हिस्सा हैं, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने आप पे भी पहल किया होगा कि आप भी एक चुनाव लड़िए। तो अगर आपको मौका मिलता है तो आगामी चुनाव में आप कहाँ से लड़ना पसंद करेंगे और उसके लिए आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, क्योंकि आप एक राजनीतिक फैमिली से आते हैं, आपकी दादी सांसद भी रह चुकी हैं और पूरा 5 साल का कार्यकाल उनका रहा है नवादा से। 10 साल का कार्यकाल, 10 साल का कार्य जी, 2 टर्म रही हैं। एक बार नवादा से रही, एक बार जहानाबाद जी, से रही जी, हैं। जी। 2 टर्म कार्यकाल रही हैं और उसमें बहुत सारा योगदान भी रहा है जी। नवादा के क्षेत्रों में। तो बात ये नहीं है कि चुनाव, प्रशांत सर से मेरी जो बात हुई थी, प्रशांत किशोर से जिससे जो बातें हुई थी, मैंने बोला था जी कि सर जो युवा विजन चाह रहे हैं वो विजन आपने दिखाया है जी, और उस विजन के लिए हम लोगों ने आपके साथ जुड़ने का काम किया जी। रही बात, तो मेरे परिवार से सांसद भी रहे हैं, बहुत सारे पोस्ट भी रहे हैं, तो कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जिसको सुशोभित करना जी। है। तो इतनी जल्दीबाजी भी नहीं है कि मैं चुनाव लड़ ही लूं। जी। वो काम पार्टी का है, पार्टी तय करेगी। ऐसे मैं पटना में अपनी व्यवसायिक गतिविधियों से लेकर करके जी कुम्हरार विधानसभा में सारे कार्यक्रमों को करते आया हूँ जी और हमेशा से करते रहा हूँ और आगे भी करते रहूंगा। ये नहीं कि मतलब कोई टिकट दे ना दे, सेवा के लिए कोई सीमा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा अगर होता तो फिर मेरे क्षेत्र से ही होता। बिल्कुल, मैं अपने क्षेत्र से ही चुनाव लड़ना पसंद करता। बिल्कुल, अपने कर्म भूमि को अपना बनाया है, क्षेत्र कर्म भूमि को बनाया है। ऐसा होता तो सब लोग जाति खोजते हैं कि भाई मेरी जाति के लोग वहां होते, तो मैंने जाति भी नहीं पसंद किया। मैंने प्रशांत जी के बातों से सहमत हूं। उन्होंने बताया था कि अगर भगवान ने कुछ धन दिया है, कुछ विवेक दिया है, कुछ बुद्धि दिया है, तो आप उन लोगों के लिए जी लें जी, जो सबसे अंतिम पायदान पर हैं, जो विकास से अछूता है। उन लोगों के लिए आप थोड़ा सा जिंदगी का हिस्सा उन लोगों के लिए जिए, और इसी जिंदगी को जीने के लिए हम लोगों ने जन स्वराज से जोड़ने का संकल्प लिया है जी। और कोई मकसद हम लोगों का। वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि काफ़ी आप लोगों के आने के बाद से वो अलग अलग तरह के फैसले ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी चुनाव हो जाए तो प्रशांत किशोर मजबूत हो जाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आप लोगों का टारगेट कौन है? नीतीश कुमार है, लालू प्रसाद की जो MOI समीकरण है वो है, या भारतीय जनता पार्टी है? मेरी टारगेट जो है वो सिर्फ बिहार में परिवर्तन है जी, और इस परिवर्तन का सूत्रधार, अब पहले तो एक प्रशांत किशोर पदयात्रा के रूप में निकले थे, पदयात्री के रूप में लिखते थे, लेकिन अब 14 करोड़ की जो आबादी है बिहार की जी, उस सारे में हम लोगों को प्रशांत किशोर दिखता है जी, हम लोगों को लगता है कि नहीं, अब बिहार परिवर्तन की ओर है जी। और जहां तक नीतीश कुमार जी का मैं बात करता हूं, उन्होंने बहुत लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे हैं जी, और अब वो खुद भी उम्र से रिटायर हो गए हैं जी, और जनता ने रिटायरमेंट का मूड बना चुका है पूरी तरीके से इनको। जी। अब विदाई देने की तैयारी है। हम लोग भी सफल शुभकामना इन्हें देंगे कि जन स्वराज पूर्ण बहुमत में आकर करके एक मुख्यमंत्री को जो एक सम्माननीय विदाई होता है जी, वो जन स्वराज सत्ता में आकर करके और मुख्यमंत्री जी का एक भव्य आयोजन कर करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जी। इनकी हम लोग आयोजन करके विदाई दें, यही शुभकामना मुख्यमंत्री जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही, पूरा एपिसोड इस बात पर आधारित नहीं था कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उस पर आधारित था। और अगर ये होता है तो निश्चित रूप से जो विज़न ये लोग दिखा रहे हैं वो विज़न तो ठीक है, लेकिन राजनीति है, सियासत में वादे बहुत होते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना होते हैं ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। इंतज़ार रहेगा इन 4 सीटों पे उपचुनाव का, उम्मीदवार का
और इनकी ताकत दिखाने की जो एक शुरुआत हुई है उसका। दावे तो बहुत हैं, उन दावों की हकीकत हम समय समय पर जांचते रहेंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि हम इसमें कहीं ना कहीं पीछे हटने वालों में से नहीं है। लगातार हम आप सब के लिए, बिहार की जनता के लिए, और जैसा कि ज्योति जी ने बताया भी कि 14 करोड़ जनता पूरी तरह से तैयार है, हम भी अपना कमर कस के तैयार हैं कि जनसुराज किस तरह से बिहार में परिवर्तन लाता है। अगर अच्छा हुआ तो भी, अगर गलत हुआ तो भी, दोनों ही परिस्थिति में आप जानते हैं कि हम साफ़ सुथरी बातें करते हैं और बिल्कुल जो है जैसा है वैसा दिखाते हैं। इस एपिसोड में यही, अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। और आप लोगों के पास अगर कोई सवाल हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ज्योति जी को फिर बुलाएंगे हम और इनसे उन सवालों का जवाब मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।